वोकैब भैया में आपका स्वागत है। वो प्लेटफॉर्म जहां वोकैब हुई अब और आसान। आज हम फिर से साथ हैं और आज हम सीखेंगे 10 नए अंग्रेजी शब्द। बिल्कुल सही कोशिश यही रहेगी कि इन्हें सिर्फ रटे नहीं बल्कि समझें, है ना? बिल्कुल सही कहा। हर शब्द का हम देखेंगे अंग्रेजी मतलब, हिंदी में क्या कहते हैं वो, और हाँ, मिलते जुलते शब्द मतलब सिनोनिम्स, और साथ में 2 उदाहरण वाक्य भी होंगे ताकि पता चले कि रोज की बातचीत में ये कैसे फिट होते हैं। और हाँ, सबसे मजेदार बात, आखिर में कहानी भी है जिसमें ये सारे 10 शब्द आएंगे। अरे वाह, सुनने में मजा आएगा। हाँ। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द लेते हैं आज का। शब्द है एप्रोबेशन। अंग्रेजी में मतलब है अप्रूवल और प्रेज, मतलब किसी चीज के लिए हाँ या फिर तारीफ। हाँ, और हिंदी में इसे कहेंगे अनुमोदन या प्रशंसा। सुनने में मतलब थोड़ा भारी लगता है ना, ऑफिशियल टाइप। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ये शब्द ज्यादातर फॉर्मल सिचुएशंस में ही यूज होता है, जैसे किसी बड़े अफसर की मंजूरी हो गई या मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, उसको हरी झंडी मिल गई। इसके सिनोनिम्स हैं अप्रूवल, प्रेज, इंडोर्समेंट, कमेंडेशन। ये सब सहमति या तारीफ ही दिखाते हैं, पर अप्रोबेशन में ना एक वो ऑफिशियल या सम्मानित मंजूरी वाली फीलिंग थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, ओके, ये ध्यान रखना पड़ेगा। उदाहरण देखते हैं। हाँ। पहला है द प्रोजेक्ट रिसीव्ड द मैनेजर्स एप्रोबेशन, मतलब प्रोजेक्ट को मैनेजर का अनुमोदन मिल गया, सीधी सी बात। हाँ। और दूसरा, आर्टिस्ट्स क्रेव एप्रोबेशन फॉर देयर हार्ड वर्क, मतलब कलाकार अपनी मेहनत के लिए प्रशंसा चाहते हैं। यहाँ प्रशंसा का मतलब सिर्फ वाह वाह नहीं, बल्कि उनके काम को स्वीकृति मिलना भी है ना? बिल्कुल, स्वीकृति, पहचान। सही। चलिए, अब आते हैं दूसरे शब्द पर। यह है कोरोनेशन। अंग्रेजी में इसका मतलब है द सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग और क्वीन। एकदम सीधा मतलब। हिंदी में कहते हैं राज्याभिषेक। हाँ, राज्याभिषेक। जब कोई राजा या रानी बनता, उसकी ताजपोशी होती है ना, वो सेरेमनी। फिल्मों कहानियों में खूब देखा सुना है। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स भी वैसे हैं, क्राउनिंग, एंथ्रोनमेंट, इन्वेस्टिचर, इनॉग्रेशन। जैसे एंथ्रोनमेंट मतलब गद्दी पर बैठाना, इन्वेस्टिचर होता है जब कोई पद या अधिकार दिया जाता है, और इनॉग्रेशन तो हम उद्घाटन के लिए भी यूज करते हैं। पर कोरोनेशन जो है वो खास राजा रानी की ताजपोशी के लिए ही है, मतलब एक बड़ा ग्रैंड फंक्शन होता है ये। हाँ बिल्कुल। उदाहरण देखें। पहला, thousands attended the king's coronation, हजारों लोग राजा के राज्याभिषेक में आए। दूसरा, the coronation was celebrated with music and fireworks, राज्याभिषेक संगीत और आतिशबाजी के साथ मनाया गया। सही। अच्छा, अब थोड़ा मूड बदलते हैं, ठीक है? अब हम तीसरे शब्द पर है। शब्द है eerie। सुनने में कुछ अजीब सा है। हाँ, है तो। अंग्रेजी में मतलब है स्ट्रेंज, मिस्टीरियस एंड अनसेटलिंग। कुछ ऐसा जो पता नहीं अजीब हो, रहस्यमयी लगे और थोड़ी बेचैनी सी दे। हिंदी में कह सकते हैं अजीब या डरावना, पर ये वो भूत वाला डर नहीं है ना। हाँ। ये कुछ अलग है। हाँ, सही पकड़ा। ये वो टिपिकल हॉरर वाला डर नहीं है। ये एक अनजाना सा, थोड़ा खौफनाक सा माहौल या एहसास होता है। इसके सिनोनिम्स देखो, स्पूकी, क्रीपी, अनकैनी, वियर्ड। स्पूकी, क्रीपी थोड़े ज्यादा डरावने हो सकते हैं। अनकैनी होता है कुछ अजीब तरह से फेमिलियर पर फिर भी गलत लगना। ईरी ज्यादातर किसी माहौल के लिए यूज होता है, जैसे कोई पुरानी हवेली है बिल्कुल शांत, वो शांति ईरी लग सकती है, या धुंध भरी सुबह। हाँ, समझ गई। जैसे इन वाक्यों में, पहला, द फॉरेस्ट लुक्ड ईयरी इन द मूनलाइट, चांदनी रात में जंगल अजीब सा, रहस्यमयी लग रहा था। बिल्कुल। दूसरा, आई फेल्ट एन ईयरी साइलेंस इन द अबैंडन्ड हाउस, उस खाली वीरान घर में एक अजीब सी, बेचैन करने वाली खामोशी थी। परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चौथे शब्द पर हैं। ये है प्रेसियंस। सुनने में थोड़ा वजनदार है। हाँ, है तो। अंग्रेजी में मतलब है नोइंग समथिंग इन एडवांस, फोरसाइट, मतलब कुछ होने से पहले ही पता चल जाना। हाँ। हिंदी में इसे कहते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, बिल्कुल। भविष्य का पहले से पता होना। इसके सिनोनिम्स हैं फोरसाइट, फोर नॉलेज, प्रिडिक्शन, प्रोफेसी। फोरसाइट हुई दूरदर्शिता, फोर नॉलेज मतलब पहले से जानकारी, प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी, प्रोफेसी तो पैगंबरी या देववाणी जैसा हो गया। प्रेसियंस इन सबसे मतलब थोड़ा गहरा है। ये जैसे कोई इंट्यूशन हो, छठी इंद्री हो
कि पता चल गया भाई आगे क्या होने वाला है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात हुई। अच्छा, उदाहरण देखते हैं। पहला, His prescience saved the company from disaster. उसके पूर्व ज्ञान ने कंपनी को बड़ी तबाही से बचा लिया। दूसरा, The prophet was respected for his prescience. पैगंबर का आदर उनके पूर्व ज्ञान के लिए होता था। सही। चलिए जी, अगले शब्द पर आते हैं। ठीक है, अब हम 5वें शब्द पर हैं। ये है hued, H-U-E-D। अंग्रेजी मतलब हाँ। having a particular color or shade। हाँ। मतलब किसी खास रंग या रंगत वाला। हिंदी में कहेंगे रंगीन या रंग से युक्त। हाँ, पर यह शब्द ना अकेला कम ही यूज होता है, ज्यादातर किसी रंग के साथ जुड़कर आता है। जैसे आपने सुना होगा गोल्डन ह्यूड, पर्पल ह्यूड। अच्छा, हाँ, सही कह रहे हैं। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं कलर्ड, टिंटेड, शेडेड, पिगमेंटेड। ह्यूड बस किसी चीज की रंगत या टोन बताता है। जैसे शाम का आसमान है तो पर्पल ह्यूड स्काई। समझ गई, कॉम्बिनेशन में ज्यादा काम आता है ये। उदाहरण देखते हैं। पहला, द स्काई वॉज पर्पल ह्यूड एट सनसेट। सूर्यास्त पर आसमान बैंगनी रंगत वाला था। दूसरा, अ गोल्डन ह्यूड स्कार्फ हंग ऑन द चेयर। कुर्सी पर एक सुनहरे रंग का स्कार्फ लटका था। परफेक्ट। अच्छा, अब एक ऐसा शब्द आ रहा है जिस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, अब हम छठे शब्द पर हैं। ये है पिम्पिंग। ओ हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है। हाँ, इसके 2 मतलब हैं। अंग्रेजी में पहला, जो गंभीर मतलब है, वो है एक्ट ऑफ प्रोक्योरिंग क्लाइंट्स फॉर प्रोस्टिट्यूट्स। बिल्कुल, ये एक क्राइम है। और दूसरा, जो अनौपचारिक या स्लैंग जैसा है, वो है शोइंग ऑफ और समथिंग पेटी, दिखावा करना या कोई छोटी मोटी चीज। हाँ। हिंदी में भी यही 2 अर्थ हैं। पहला है वेश्यावृत्ति के लिए दलाली करना, और दूसरा, खासकर आजकल की भाषा में, किसी चीज को बहुत चमकाना, भड़कीला बनाना, दिखावा करना, या फिर कोई बहुत छोटी फालतू बात। बिल्कुल, और इसीलिए ना ये शब्द इस्तेमाल करते वक्त कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत जरूरी है। पहले गंभीर अर्थ के सिनोनिम्स होंगे प्रोक्यूरिंग, सॉलिसिटिंग, और दूसरा जो इनफॉर्मल मतलब है उसके लिए आप कह सकते हैं फ्लॉन्टिंग, परेडिंग, या किसी चीज को बहुत चमकीले तरीके से सजाना, कस्टमाइज करना। क्योंकि एक मतलब बहुत गंभीर है तो इसे बोलने या लिखने से पहले सोचना जरूरी है कि किस सेंस में यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, ये जानना जरूरी था। दोनों के उदाहरण देख लेते हैं, साफ हो जाएगा। पहला, गंभीर वाला। He was arrested for pimping in the city. उसे शहर में दलाली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यहाँ मतलब साफ है। हाँ, एकदम क्लियर। दूसरा, अनौपचारिक वाला। Teenagers were pimping their bikes with flashy lights. हाँ, मतलब टीनेजर्स अपनी बाइक को चमकीली लाइटें लगाकर सजा रहे थे या दिखावा कर रहे थे। हाँ, वो पिम्प माई राइड जैसा कुछ। हाँ। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक जाना पहचाना सा शब्द है। ठीक है, अब हम 7वें शब्द पर हैं, बैटल। हाँ, ये तो कॉमन है। अंग्रेजी अर्थ, अ फाइट बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस, स्ट्रगल। 2 विरोधी पक्षों में लड़ाई या संघर्ष। हिंदी में मतलब है युद्ध या संघर्ष। हाँ, काफी आम शब्द है। सिनोनिम्स भी आसान है, फाइट, कॉम्बैट, स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट। पर बैटल सिर्फ फौज की लड़ाई के लिए नहीं होता। हाँ, इसे किसी भी बड़े संघर्ष के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जिंदगी की मुश्किलों से लड़ाई, या किसी बीमारी से जंग। अच्छा। या कोई बुरी आदत छोड़ने की कोशिश, वो भी एक बैटल है। मतलब मेटाफर की तरह बहुत यूज होता है। हाँ, ये बात तो है। उदाहरण देखते हैं। पहला, द सोल्जर्स प्रिपेयर्ड फॉर बैटल। सैनिकों ने युद्ध की तैयारी की। ये तो सीधा मतलब है। दूसरा, ही इज फाइटिंग अ बैटल अगेंस्ट एडिक्शन। वो नशे की लत के खिलाफ एक संघर्ष कर रहा है। ये वो मेटाफर वाला यूज है। बिल्कुल सही। अगला शब्द भावनाओं से जुड़ा है। ठीक है, अब हम 8वें शब्द पर हैं। ये है डिसडेन। अंग्रेजी मतलब द फीलिंग दैट समथिंग इज अनवर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। ऐसी फीलिंग कि कोई चीज या इंसान इज्जत के लायक ही नहीं है। हाँ, काफी नेगेटिव है ये। हिंदी में कहेंगे घृणा, तिरस्कार या अवमानना। बिल्कुल, ये एक मजबूत नेगेटिव भावना है। सिनोनिम्स हैं कंटेम्प्ट, स्कॉर्न, डिरिजन, मॉकरी। कंटेम्प्ट और स्कॉर्न बहुत करीबी हैं, मतलब किसी को नीचा समझना। डिरिजन और मॉकरी में थोड़ा मजाक उड़ाने का भाव भी आ जाता है। डिसडेन में अक्सर एक दूरी होती है, जैसे आप खुद को बेहतर समझ रहे हो और दूसरे को बिल्कुल नकार रहे हो। गहरी फीलिंग है। उदाहरण देखते हैं। पहला, शी लुक्ड एट द रूड मैन विद डिस्डेन। उसने उस बदतमीज आदमी को तिरस्कार से देखा।
दूसरा, ही स्पोक ऑफ करप्शन विथ क्लियर डिस्डेन। उसने बिल्कुल साफ तिरस्कार के साथ भ्रष्टाचार की बात की। सही। अब एक वाक्यांश मतलब फ्रेज लेते हैं, ठीक है? अब हम 9वें शब्द पर हैं। ये है इन जेपर्डी। अंग्रेजी में मतलब है इन डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। मतलब किसी नुकसान, चोट या असफलता के खतरे में होना। हिंदी में सीधा सा मतलब है खतरे में। हाँ, ये एक फ्रेज है, मुहावरे जैसा। सिनोनिम्स या मिलते जुलते भाव वाले शब्द या वाक्यांश हैं एट रिस्क, एंडेंजर्ड, थ्रेटेंड, वल्नरेबल। जब कोई भी चीज किसी की जान, नौकरी, इज्जत, कोई प्लान अगर वो खतरे में है, जोखिम में है, तब कहते हैं कि वो इन जेपर्डी है। समझ गई। जैसे उदाहरण, पहला, हिज लाइफ वॉज इन जेपर्डी ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफान के दौरान उसकी जान खतरे में थी। दूसरा, द कंपनीज रेप्यूटेशन इज इन जेपर्डी आफ्टर द स्कैंडल। स्कैंडल के बाद कंपनी की साख खतरे में है। बिल्कुल। और अब आता है आज का आखिरी 10वां शब्द। ठीक है, अब हम 10वें और आखिरी शब्द पर हैं। ये है डक्टाइल। डक्टाइल। हाँ। अंग्रेजी मतलब है एबल टू बी ड्रॉन आउट इनटू थिन वायर्स, अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल। 2 मतलब हैं इसके। हाँ, जिसे खींचकर पतले तार बनाए जा सके या फिर जो ढलने वाला हो, लचीला हो। हिंदी में कहते हैं तन्य या लचीला। बिल्कुल। पहला मतलब तो साइंस का है, खासकर मेटल्स के लिए, जैसे सोना, तांबा, ये बहुत डक्टाइल होते हैं। इनको खींचकर बिना तोड़े पतले तार बना सकते हैं। इस मतलब में सिनोनिम्स होंगे मैलिएबल, जिसे पीटकर फैला सकें, प्लायबल, जो मुड़ सके। अच्छा। और दूसरा मतलब है लाक्षणिक, फिगरेटिव, किसी इंसान के दिमाग या नेचर का लचीलापन, नई चीजों को सीखना, सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना, अडैप्टेबिलिटी। इस मतलब में सिनोनिम्स होंगे फ्लेक्सिबल, अडैप्टेबल, प्लायबल। अरे वाह, तो ये साइंस में भी और बर्ताव में भी यूज होता है। मजेदार है। उदाहरण देखते हैं। पहला, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु है। ये साइंस वाला मतलब। दूसरा, हिज डक्टाइल माइंड इजीली ग्रास्प्ड न्यू आइडियाज। उसके लचीले दिमाग ने नए विचारों को आसानी से समझ लिया। ये दूसरा वाला मतलब। एकदम सही। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। एप्रोबेशन, कोरोनेशन, ईयरी, प्रेशियंस, ह्यूड, पिंपिंग, बैटल, डिसडेन, इन जेपर्डी, डक्टाइल। हाँ, काफी अच्छे शब्द थे आज। मतलब और इस्तेमाल समझ आए होंगे। और अब जैसा वादा किया था, वो कहानी जिसमें ये सारे शब्द एक साथ पिरोए हुए हैं। हाँ, इंतजार है। तो सुनिए। कहानी है एक नौजवान राजा विक्रम की। उसके भव्य कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक का दिन था। महल सुनहरे ह्यूड झंडों से सजा था। सालों के बैटल यानी युद्ध के बाद प्रजा को शांति की उम्मीद थी। विक्रम था तो जवान, पर उसमें कमाल का प्रेसियंस था, पूर्व ज्ञान। पिछले साल ही उसने अकाल की आहट को भांप लिया था और अनाज के भंडार भरवा दिए थे। इससे उसे प्रजा का खूब एप्रोबेशन मिला था। अच्छा। मगर महल के ही अंधेरे कोनों में उसका सेनापति रुद्र कुछ साजिश रच रहा था। रुद्र भ्रष्ट था और सुना था पिंपिंग जैसे गलत कामों में भी शामिल था। वो विक्रम को खुले डिस्डेन से देखता था। उसे लगता था ये लड़का राज करने लायक नहीं। ओह, कहानी में ट्विस्ट। बिल्कुल। राज्याभिषेक से ठीक पहली रात विक्रम को एक बड़ा एरी अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि उसका ताज पिघल रहा है। उसे लगा कहीं राज्य जेपर्डी खतरे में तो नहीं। बुरा सपना। हाँ। अगली सुबह जैसे ही राज्याभिषेक की रस्में शुरू हुई, रुद्र ने हमला कर दिया। महल में भयानक बैटल, लड़ाई छिड़ गई। तलवारें खनकने लगीं। विक्रम लड़ाई में नया था, पर घबराया नहीं। उसका दिमाग बहुत डक्टाइल था। उसने फौरन प्लान बदला, सीक्रेट रास्तों से अपने वफादार सिपाहियों को बुलाया और रुद्र को घेर लिया। वाह। रुद्र पकड़ा गया, पर अकड़ देखो, पकड़े जाने पर भी कम नहीं हुई। विक्रम से बोला, तुम क्या जानो राज करना? विक्रम ने शांति से जवाब दिया, रुद्र, तुम्हारा ये डिस्डेन और ताकत का खेल राज्य को सिर्फ इन जेपर्डी खतरे में डालता है। असली ताकत न्याय में है, बदला लेने में नहीं। सही कहा। विक्रम ने उसे मारने के बजाय कैद करने का हुक्म दिया। कहते हैं जेल में रुद्र को बाद में पछतावा भी हुआ। विक्रम का कोरोनेशन फिर से शुरू हुआ और इस बार लोगों का जोश दुगना था। बहुत बढ़िया। और विक्रम ये सबक सीख गया था,
जिंदगी हमेशा सपनों को इन जेपडी खतरे में डालेगी, लेकिन प्रेसियंस, दूरदर्शिता, डक्टाइल, लचीले दिमाग और हिम्मत से हर बैटल जीता जा सकता है। वाह, क्या बात है। कहानी के साथ ये मोटिवेशनल विचार भी आ गया। बहुत अच्छे से बुना आपने। शुक्रिया। अरे हाँ, कहानी में एक छोटी सी मजेदार बात रह गई। अच्छा, क्या? जब रुद्र पकड़ा गया ना, तो 2 पहरेदार उसे ले जा रहे थे। तो एक ने दूसरे से मजाक में कहा, यार ये रुद्र बड़ी अकड़ दिखा रहा था, पर महाराज के सामने देख कैसा खिंच गया, जैसे मेरी माँ की चप्पल। वो भी तो कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक खिंचकर मारने आ जाती है। हा। दोनों पहरेदार हंस पड़े। शायद वो सोच रहे थे कि सबसे डक्टाइल चीज क्या है। हा। ये बढ़िया था, कहानी में चुटकुला भी फिट हो गया। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। चलो एक बार जल्दी से फिर से नाम ले लेते हैं। एप्रोबेशन, अनुमोदन; कोरोनेशन, राज्याभिषेक; ईरी, अजीबरा डरावना; प्रेसियंस, पूर्व ज्ञान; ह्यूड, रंगीन; पिंपिंग, दलाली दिखावा; बैटल, युद्ध संघर्ष; डिस्डेन, तिरस्कार; इन जेपडी, खतरे में; और डक्टाइल, तन्य, लचीला। बिल्कुल। और अब हमारे प्यारे सुनने वालों के लिए एक सवाल। आज जो शब्द सीखे, उनमें से आपको सबसे दिलचस्प कौन सा लगा और क्यों? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हाँ, जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया के और एपिसोड्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार नए शब्दों के साथ।